हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। हरे कृष्णा वैष्णवी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भव्या। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आयशा। तो अब जल्दी से आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अपने नाम से ही ज्वाइन हुए, ताकि मैं जान पाऊं आप कौन है ना, तभी तो मैं आपको समझ पाऊंगी और इंटरेक्ट कर पाएंगे हम लोग अच्छे से। हरे कृष्णा। तो अब आपको अगर स्क्रीन दिखाई दे तो आप थम्स अप करिएगा। और कोई बताना चाहेगा कि कल क्या है? कोई बताना चाहता है? अपने आप को म्यूट कर लें अगर आपके पास से बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो। यस, कौन बताएगा कल क्या है? यस, तृप्ति। तृप्ति, आपकी आवाज नहीं आई, आप दोबारा से बताएं। एकादशी। बहुत सुंदर, कल एकादशी है। और कल की एकादशी का क्या नाम है, ये कौन बताएगा? यस, श्रेया को पता है। यस श्रेया। मुचदा। मोक्षदा मुचदा। एकादशी, बिल्कुल सही, सुंदर सुंदर। तो कल क्या है? मोक्षदा एकादशी है। तो मोक्षदा एकादशी कब आती है? मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष में आती है। तो जो मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसको हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन जी को श्री गीता जी का ज्ञान दिया था, उनसे गीता जी कही थी। एकादशी के दिन ही, कौन सी एकादशी के दिन? मोक्षदा एकादशी के दिन। तो इसीलिए तो कल तो मोक्षदा एकादशी है, जैसा कि तृप्ति ने हमको बता ही दिया और श्रेया ने भी बता दिया। तो और गीता जी का ज्ञान दिया था, इसलिए हम गीता जयंती उत्सव मनाएंगे आज, है ना। तो अब हम कई सारे गीता के श्लोकों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि हम अपनी क्लासेस में भी करते। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे? प्रार्थना से। तो सबसे पहले हम लोग कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम को याद करते हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो आप लोग भी साथ में कीर्तन करा करिए अपने साथ, है ना, अपनी जगह पे बैठे बैठे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जल्दी से आप लोग अपने वीडियोस भी ऑन कर लीजिए, है ना, ये हमारी क्लास का एक सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। जल्दी से आप लोग अपने वीडियोस भी ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको एकादशी कक्षा का लिंक भेजा था, तो आप लोगों ने एकादशी वाली कक्षा देखी थी? किसने देखी थी? नहीं देखी थी? जो हमने पहले एकादशी वाली कक्षा का, इतना मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी। यस, आयशा बताएंगे हमें।
यस, उन्होंने हैंड रेस किया। यस आयशा, उत्तर दे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैम मैम मैं देखी थी। देखी थी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपने देखा था। तो आप ये बताइए कि हमें एकादशी वाले दिन क्या करना चाहिए? मैम हमें अनाज नहीं खाना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। और क्या करना चाहिए हमें? मैम मैम हमें और फल खाना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर उत्तर दिया आयशा आपने। यस, श्रेया आपने भी हैंड रेस किया था। कौन बोलूं? श्रेया आपने भी हैंड रेस किया था, कहाँ है आप? यस, आयशा आप और कुछ हमें बताना चाह रही हैं? अनम्यूट करें। नो मैम। हम्म अच्छा, आपने तो हमें खाने के बारे में बता दिया। और भी हमें कुछ करना चाहिए क्या स्पेशल एकादशी के दिन? और कौन कुछ बताना चाहता है? कौन ऐड ऑन करेगा? कोई नहीं। तो ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो अब हमें एक और चीज याद रखनी होगी कि एकादशी के दिन, अच्छा श्रेयांशी ने हैंड रेस किया है, श्रेयांशी हमें बताना चाह रही है। यस, उत्तर दें। अपना वीडियो भी ऑन कर लें अगर संभव हो तो। मैम चावल नहीं खाना चाहिए। हाँ, चावल नहीं खाना चाहिए, जैसे कि आयशा ने भी हमें बताया, मैं अनाज नहीं खाना चाहिए, मैं चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन खाने के अलावा मैं और क्या करना चाहिए? यस, आयशा हमें फिर से उत्तर देना चाह रही है। यस, मैम उस दिन हमें नाम जप करना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मुझे इसी उत्तर की प्रतीक्षा थी और आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। हमें प्रभु के नाम का कीर्तन करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, है ना? और क्या करना चाहिए? उससे ना प्रभु बहुत खुश होते हैं जब हम प्रभु का नाम लेते हैं। और हमें एकादशी के दिन प्रभु की लीलाओं का को पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए, यानी कि उनके पास टाइम्स को। हम कथा सुनते हैं ना, हमने गोवर्धन कथा सुनी है ना प्रभु की, कि प्रभु ने कैसे अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। ऐसे ही प्रभु की अनेक लीलाएं होती हैं, हमें वो सबको भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो कल मोक्षदा एकादशी हम लोग क्या नाम लेते रहेंगे प्रभु का, है ना, नाम जप करेंगे। और हमें उनकी भगवत गीता जी, जो उनकी स्वयं उनके श्रीमुख से निकली वाणी, भगवान जी ने खुद बोली है ना, श्रीमद् भगवत गीता जी, तो हमें उसको भी पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, कि जब हमें दूसरों को भी गीता जी से जोड़ना चाहिए, उससे ना भगवान जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये हमें कौन से श्लोक में पता चलता है? ये देखिए, 18th अध्याय का 68 और 69 श्लोक में क्या लिखा है? मुझे पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। तो देखा हमें कितनी इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली आज, है ना? तो हमें गीता जी को दूसरों को भी जोड़ना चाहिए गीता जी से। तो अब हम क्या करते हैं? अब तो हम आज गीता जयंती उत्सव मनाएंगे, है ना? हमने कई सारे श्लोकों पे चर्चा भी करी है। तो सबसे पहले हम श्लोकों पे ना जाकर के एक सुंदर सा गीत सुनेंगे। बैजल अंकल हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर गीत लाते हैं, ये उन्हीं गीतों में से एक है। गीत का नाम है माँ मेरी गीता। तो अब अगर आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगी और आप लोगों को वीडियो भी आएगा, ऑडियो भी आएगा, तो आप थम्स अप करिएगा। और आप सब लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मुझे आपका वीडियो आए, है ना? तभी तो क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी, है ना? तो जल्दी से अपना वीडियो आप लोग टर्न ऑन कर लें। अच्छा, जब तक ये लिंक खुल रहा है तब तक एक इम्पोर्टेंट चीज जानते हैं। हम गीता जी को माता जी क्यों कह रहे हैं? गीता जी हमारी माँ क्यों है? क्यों है, कोई उत्तर देगा? नहीं, कोई नहीं, तो मैं ही आपको जल्दी से बता देती हूँ। प्रभु जो है, हमारे जो भगवान जी हैं, वो हम सबके माता पिता है कि नहीं है? है ना? अच्छा, भव्या ने हैंड रेस किया है। भव्या, आप हमें बताना चाह रहे हो? यस, तो उत्तर दे।
दीदी क्योंकि वो हमें बताती है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। और एक और बात, क्योंकि देखिए, जब जो प्रभु जी हैं, कृष्ण जी हैं, वो तो हमारे है ना रियल मम्मी पापा, उन्होंने ही तो हम सबको बनाया है ना। तो उन्होंने खुद से श्री मुख से निकली हुई वाणी है ये। तो भगवान में और भगवान की जो बातें होती है, जो भगवान खुद कहते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता क्या है? भगवान जी की खुद की वाणी है। उन्होंने खुद किनको दी थी? किसको दिया था भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने खुद से? अर्जुन जी को, अपने प्रिय सखा को। तो उनकी वाणी में और भगवान जी में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे प्रभु हमारी माता के समान है, वैसे ही गीता जी भी हमारी माँ है ना। अब हम लोग सब समझ गए? तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप दे दें, समझे है ना। गीता जी हमारी माता है ना। बहुत अच्छे। और चैट बॉक्स में क्या आया है? अद्विका कह रही है थैंक यू अंकल फॉर दीज सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स। आरिका ने भी कहा है कि थैंक यू बैजिल अंकल। तो उनका हम शुक्रिया करेंगे, क्योंकि अंकल हमें लिए इतने सुंदर सुंदर गीत लाते हैं, है ना, और हम उनसे कितना कुछ सीखते हैं। तो भगवत गीता जी तो हमारी इतनी अच्छी माँ है, हमें हमेशा मार्गदर्शन करती है। जैसे हमारी मम्मी हमारी को हमेशा हेल्प करती है ना, वैसे ही गीता जी भी। तो जल्दी से अब हम एक ये सुंदर सा गीत सुनते हैं बैजल अंकल के द्वारा। अब आरिका, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हरे कृष्णा आरिका, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी। दिखाई दे रही है? अब अगर आपको आरिका साउंड भी आए तो आप थम्स अप करिएगा। मुझे बस एक चीज बोलनी थी हाँ हाँ कि जरूर आरिका, बताएं। जो कृष्णा जी थे वो अर्जुन जी को पार्थ भी बुलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। ये तो आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, मतलब उत्तर नहीं, आपने हम लोगों को इतनी अच्छी बात बताई कि कृष्ण जी अर्जुन जी को क्या बुलाते थे? पार्थ। पार्थ नाम से उनको संबोधित भी करते थे। बहुत सुंदर। कीप इट अप आरिका। तो चलिए अब हम ये सुंदर से गीत सुनते हैं। अगर आपको ऑडियो आए तो आप थम्स अप करिएगा, ओके। अच्छा, अद्विका ने हैंड रेस किया। यस अद्विका, यस अद्विका। क्योंकि अर्जुन जी को पार्थ कहते थे और कृष्ण जी उनके सारथी थे, इसलिए कृष्ण जी को पार्था सारथी भी कहते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप सब लोग तो कितना कुछ जानते हो। वेरी गुड। अच्छा, अभी आप लोगों को कोई आवाज भी सुनाई दी थी क्या? अभी कोई आवाज आई थी आपको? कौन बताएगा? आई थी आरिका, आप बताओ। हाँ जी, आई थी आवाज। आई थी ना? वो क्या था, मैं बताऊं आपको? क्या? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि हमें भगवान जी का नाम लेते रहना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों ने कई कक्षाओं में डिस्कस किया है। तो ये मेरे फोन में एक ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और इसमें मैंने एक टाइमर लगा रखा है कि 15 मिनट्स का। तो हर 15 मिनट्स में मुझे एक पुकार सुनाई देती है कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। मतलब भगवान जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो जैसे ये पुकार मुझे सुनाई देती है तो मुझे भगवान जी की याद आ जाती है। ऐसे मैं उनको हर 15 मिनट पे याद कर पाती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं ये ऐप का लिंक शेयर करूंगी, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको भी जब वो रिमाइंडर आएगा तो आप लोग भी सुन सकते हो, है ना। अच्छा, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी क्लास के बाद। हरे कृष्णा। तो अब मैं प्ले करती हूँ गीत। अगर आपको ऑडियो आए तो आप थम्स अप करिएगा, आप सब थम्स अप करिएगा। माँ मेरी गीता, मेरी माँ भगवती माँ। माँ मेरी गीता,
माँ भगवती माँ, माँ भगवती माँ। पूछता है कोई जब मुझसे, पूछता है कोई जब मुझसे हाथ रख के गीता पे, पूछता है कोई जब मुझसे हाथ रख के गीता पे, क्या प्रासंगिक है अभी भी गीता आज के इस आधुनिक युग में। पूछता है कोई जब मुझसे हाथ रख के गीता पे, क्या प्रासंगिक है अभी भी गीता आज के इस आधुनिक युग में। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज हुआ है, आप लोगों को उनका मीनिंग पता है, प्रासंगिक और आधुनिक। तो ताकि आपको ये समझ में आए तो मैं मीनिंग आपको पहले ही बता दे रही हूँ। प्रासंगिक का मीनिंग होता है रेलेवेंट, क्या आज किस टाइम में भी रेलेवेंट है। और आधुनिक मतलब तो हम लोगों को पता ही होगा, मॉडर्न। तो मतलब कहने का क्या है कि क्या आज के भी मॉडर्न युग में, आज के भी मॉडर्न टाइम में क्या गीता जी रेलेवेंट है। तो बिल्कुल हाँ, वो रेलेवेंट है, वो हमेशा टाइम के वो बियॉन्ड है, वो हमेशा रहेंगी, हमेशा रेलेवेंट रहेंगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कराह उठता है हृदय मेरा, हृदय मेरा, कराह उठता है हृदय मेरा, स्मरण वंदन करके तेरा। आंख हो जाती है मेरी नम, दुखी हो जाता है मन मेरा। क्या हो सकती है कभी अप्रासंगिक अपनी माँ, माँ मेरी गीता, मेरी माँ भगवती। कहता हूँ यही मैं उससे, कहता हूँ यही मैं उससे चरण छू के गीता के, कहता हूँ यही मैं उससे चरण छू के गीता के। हाँ प्रासंगिक है अभी भी गीता आज के इस आधुनिक युग में। कहता हूँ यही मैं उससे चरण छू के गीता के, हाँ प्रासंगिक है अभी भी गीता आज के इस आधुनिक युग में। सारा जग सुन ले कथन मेरा, कथन मेरा, वचन मेरा, वचन मेरा। सारा जग सुन ले कथन मेरा, गीता संग माँ का रिश्ता मेरा। जब जब माँ होता तेरा दर्शन, प्रसन्न हो जाता मन मेरा। नहीं हो सकती है कभी अप्रासंगिक अपनी माँ, माँ मेरी गीता, मेरी माँ भगवती माँ, माँ भगवती माँ। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर भजन। श्रेया और आरती और मुकुंद सबने लिखा है थैंक यू अंकल। तो हम सभी अंकल को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो इतने सुंदर सुंदर और मीनिंगफुल गीत हमारे लिए लेकर के आते हैं। अब हम लोग वापस से पीपीटी पे चलते हैं।
हरे कृष्ण। तो भगवत गीता जी क्या है, क्या लिखा है स्लाइड पे, कौन पढ़ेगा मेरे लिए? आरती, यस। आप अनम्यूट करें, रीड करें। द मैन्युअल ऑफ लाइफ। यस, तो भगवत गीता इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं? तो हम लोगों ने देखा होगा ना, आजकल तो इतने सारे नई सारे गैजेट्स, मशीन, सब कुछ आता है। तो जैसे स्मार्ट वॉच आती है, इतनी छोटी सी होती है, उसमें सब कुछ हो सकता है, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, काफी सारे फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट गो में तो हम उसको नहीं सीख पाते ना, कई बार हम कुछ गलत बटन प्रेस कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। साथ में एक छोटी सी स्लिप आती है, लिखा होता है यूजर्स गाइड, यूजर मैनुअल, समथिंग लाइक दैट, जिसमें लिखा रहता है कि इसको आप कैसे यूज करें, क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या आपको नहीं करना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, है ना। हर गैजेट के साथ आता है। अब हम कुछ गड़बड़ कर देंगे तो वो गैजेट खराब भी हो जाएगा। अब फ्रिज से तो हम रूम ठंडा कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या कि एसी खराब हो गया, गर्मी बहुत लग रही है, फ्रिज खोल के देखते हैं, तो रूम तो ठंडा होएगा नहीं, फ्रिज भी क्या होएगा, खराब हो जाएगा। खराब। खराब हो जाएगा। महंगी सी स्मार्ट वॉच ली हमने, कम से कम 15,000 की आई है, अच्छी कंपनी की है, उसको यूज नहीं करना आया, खराब हो गई, है ना। और क्या कहते, सबसे सबसे बेस्ट मशीन क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है। इसको कोई कभी, इसका कोई कभी इसको क्या बनाएगा, इससे एक पार्ट को भी कोई नहीं रिक्रिएट कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो जिन्होंने इस बॉडी को बनाया है, इतनी एडवांस्ड, इतनी स्पेशलाइज्ड, इसमें क्या क्या नहीं हो रहा है। मैं अभी भी आप लोगों से बात करते हुए ब्रीथ कर सकती हूँ, हम सब लोग ब्रीथ कर रहे हैं, है ना। ये सब तो हम लोगों ने अर्ली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। तो क्या हर बार हम सोच के करते हैं CO2 इन, मतलब O2 इन, CO2 आउट? हम ऐसा तो नहीं करते रहते, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे, नहीं, अपने आप हो रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, इतनी स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। तो जिन्होंने इस बॉडी को बनाया है, कितने अच्छे से, कुछ साथ में यूजर मैनुअल भी तो भेजा होगा ना। तो द यूजर मैनुअल इज भगवत गीता। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आज, हम लोग गीता जयंती उत्सव मना रहे हैं। तो हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, पहले श्लोक से पढ़ेंगे। यस, भगवत गीता फॉर किड्स। तो सबसे पहले कौन बताएगा कि भगवत गीता का पहला श्लोक किसने किससे कहा है? कौन बताएगा? मैम व्हाट इज द क्वेश्चन? ये भगवत गीता का पहला श्लोक किसने किससे कहा है? हु इज द स्पीकर एंड वो किससे कह रहा है? मुझे पता है किसको पता है मैम। answer? कृष्णा जी ने अर्जुन को। ना। यस, अथर्व ने हैंड रेज बहुत लंबा वाला करा है, उनसे पूछते हैं। यस अथर्व। धृतराष्ट्र महाराज ने संजय से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर उत्तर। और अंतिम श्लोक किसने किससे कहा है, ये कौन बताएगा? चित्रों से। मम्मी को लास्ट लोग याद है पर किसने का वो याद नहीं है। अच्छा, तो अभी आप श्लोक सुनाना, ओके, थोड़ी देर में मैं आपसे कहूंगी, आप सुनाना, ओके, लास्ट श्लोक। अरिका, आपको पता है? नहीं मैम मुझे भी याद है। किसको याद है? किसने भी कुछ कहा था? सुन नहीं पाई। अथर्व को तो याद ही है, वो मुझे पता है। और किसी को याद है क्या? रियांश है क्या क्लास में? कौन ट्राई करेगा? आरिका? कृष्णा जी ने। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए अथर्व भैया से ही पूछ लेते हैं। यस अथर्व भैया, आप हम लोग को बताएं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था। नहीं, अंतिम श्लोक। अच्छा ये तो पहला, था। अच्छा पहला श्लोक आपने बताया कि धृतराष्ट्र महाराज ने संजय जी से कहा, है ना, पहला श्लोक। और अंतिम श्लोक संजय जी ने धृतराष्ट्र महाराज से कहा। धृतराष्ट्र। तो चलिए हम लोग प्रथम श्लोक से शुरू करेंगे, ओके। यस। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो अब जो नीचे इसका ट्रांसलेशन लिखा है हिंदी में, वो कौन पढ़ेगा? यस, रणवीर आप पढ़ेंगे? अनम्यूट करें खुद को।
कौन पढ़ेगा? अक्षत, आप श्लोक पढ़ोगे जो हिंदी में लिखा है? आप अपने आप को अनम्यूट करिए एंड रीड करिए। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और अ, पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया? तो ये बातें तुम लोगों को पता होगी ना कि जो कौरव थे उनके पिता थे धृतराष्ट्र जी और पांडवों के पिता थे पांडु। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम दो बातें समझेंगे। पहला है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है क्योंकि उधर बहुत सारे यज्ञ हुए थे और जो राजा कुरु थे उन्होंने भी तप किया था। दूसरी बात क्या लिखा है, धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं कि मेरे पुत्र तो अलग है और पांडु के पुत्र अलग है, उन्होंने क्या क्या किया। तो ऐसे ही कई बार हम भी लाइफ में क्या करते हैं, कई बार लोगों के साथ हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो मेरा है ये उसका है। तो हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि जो पांडव थे, जो 5 भाई पांडव थे, वो हमेशा धृतराष्ट्र को भी अपने पिता समान ही मानते थे और उनका भी बहुत सम्मान करते थे। तो हमें हमारे अंदर कभी भी भेदभाव की भावना नहीं आनी चाहिए, उससे हम अच्छा कभी काम नहीं होता, उससे हमेशा चीजें गड़बड़ ही हो जाती है। रणवीर, आई कांट अनम्यूट माई वॉइस। ओके, कोई दिक्कत आ रही है? अगर आपका नेटवर्क स्टेबल होएगा मैं आपको दोबारा से अनम्यूट करूंगी तो आप रीड करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये सुंदर सुंदर श्लोक तो आरिका ने भी हमारी क्लास में गाए हैं, है ना। आरिका ने हमें सुनाए ये श्लोक। तो जल्दी से हम इन श्लोकों को सुनते हैं, एक सुंदर से स्वर में हम सुनेंगे इसको। हरे कृष्ण। अगर आपको ऑडियो आएगा तो आप मुझे थम्स अप करिएगा। तब तक इसकी हिंदी कौन पढ़ेगा? यस, वैष्णवी आप पढ़ना चाहोगे? आप हिंदी पढ़ो। क्या लिखा है स्लाइड पे? मैं आजन्म और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करते अपनी योग्य माया से प्रकट होता हूँ। हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। हरे साधुओं कृष्ण। भक्तों की रक्षा करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और इन 2 श्लोकों को मैं आपको संस्कृत में सुनाती हूँ। इनका मीनिंग तो हम लोग पिछली क्लासेस में ही समझ चुके हैं, तो अभी बस श्लोक सुनते हैं। अगर आपको ऑडियो आए तो आप थम्स अप करिएगा। कर्मतमे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये दिव्य श्लोक है, ये दिव्य पंचरत्न श्लोक है, ये दिव्य 5 श्लोकास है जो हमें रोज पढ़ने चाहिए। जो स्वामी जी हैं, स्वामी रामसुख दास महाराज जी, उन्होंने कहा है कि हमें रोज इन 5 श्लोकों का पठन करना चाहिए। ये 4th अध्याय के श्लोक हैं। देखिए नंबरिंग भी दी हुई है, 4th अध्याय का 6th, 7th, 8th, 9th, 10th श्लोक। तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ना अपनी दिनचर्या वाली क्लास में कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, जल्दी से कौन बता रहा है?
यस आयशा, आप उत्तर दें। भगवान को बिल्कुल सही, प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले उठते ही हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, तभी हम ये पंच दिव्य पंचरत्न श्लोक भी बोल सकते हैं हम, है ना। एंड उसके बाद हमें घर में अपने सारे एल्डर्स को, जितने भी बड़े, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। हमारे माता पिता को, अगर हमारे घर में हमारे साथ दादा दादी रहते हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहिए, है ना। जितने भी बड़े हैं हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो जल्दी से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये श्लोक जो है ना, ये मुझे लगता है आप लोगों का फेवरेट होगा, क्योंकि इससे जो हमने सॉन्ग सुना था ना बैजल अंकल का, वो सॉन्ग मेरा तो फेवरेट है। तो हम सॉन्ग से याद करते हैं। सॉन्ग क्या था? तन है तुम्हारा मोटर कार और बुद्धि है, बुद्धि क्या है? वैष्णवी, वैष्णवी आप बताइए बुद्धि क्या है? ड्राइवर होशियार। ड्राइवर होशियार, बिल्कुल, देखा, हमें गीत से याद है श्लोक। तन है तुम्हारा मोटर कार और बुद्धि है ड्राइवर होशियार। तो जल्दी से ये इमेज देखते हैं, क्या दिख रहा है कि घोड़े हैं। तो घोड़े, 5 घोड़े हैं, तो वो 5 घोड़े हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के समान है ना। तो ये घोड़े किसी भी दिशा में भागते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो लगाम है, जो रोप है, रस्सी, वो है हमारा मन। वो अगर ढीला पड़ जाता है, इधर उधर भागता रहता है, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स किसी भी चीज में जाते रहते हैं। तो हमें जो सारथी है, जो चैरियट होल्डर है, जो रोप्स को कंट्रोल करा हुआ है, वो बुद्धि है हमारी। तो हमें अपनी बुद्धि से रस्सी को, यानी कि मन को खींचना होगा, ताकि हमारे घोड़े यानी कि सेंस ऑर्गन्स इधर उधर ना भागें। तो हमारे को अवेयर रहना चाहिए। तो ये वाला श्लोक हमने देखा ना, छठे अध्याय का 5वां श्लोक। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। हमने तो समझी है ना ये बात, कि हम खुद ही के बेस्ट फ्रेंड है। तो कैसे बनेंगे हम अब खुद के बेस्ट फ्रेंड? सबसे पहले तो हमें अपनी बुद्धि को इतना वो बनाना है स्ट्रॉन्ग, कि वो हमारे मन को कंट्रोल करके रखे, हम इधर उधर ना भागे। क्योंकि हम इधर उधर भागने लगते हैं, तो तभी हम अपने मित्र बन पाएंगे। और कैसे मित्र बनेंगे हम अपने? तो इसका उत्तर हमें मिलेगा 6th अध्याय के 16 और 17 श्लोक में। प्रभु क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना तो अधिक सोने वाले का, और ना बिल्कुल ना सोने वाले का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो इतनी ज्यादा बात लिखी है, हम इसको शॉर्ट में लेते हैं। क्या लेंगे? कि हमें हर चीज का बैलेंस्ड होना चाहिए, यथा योग्य, एज अप्रोप्रिएट हर चीज को रखना चाहिए। तो अब हमारा सेंस ऑर्गन भागेगा कि हमें कुछ अनहेल्दी खाना है, तो हमें उसको अपने बुद्धि से कंट्रोल करना होगा कि नहीं, हम ये सामान ना खाएं, ये गलत है, हम ये चीज ना करें, है ना। तो इससे ही हम अपने उद्धार कर पाएंगे। तो ये 3-4 श्लोक जो हमने देखे इंटरकनेक्टेड है। अब इन श्लोकों को अच्छे से समझने के लिए अब हम एक सुनेंगे स्टोरी। समय है हमारे पास अभी? समय देखे क्या है, कम है। अच्छा, स्टोरी सुनने के पहले हम लोग ये एक और श्लोक देख लेते हैं ना, फिर हम लोग स्टोरी सुनेंगे। समय थोड़ा कम हो गया है, टाइम कम पड़ रहा है। तो आप लोग स्टोरी सुनना चाहोगे या एक और श्लोक देखना चाहोगे? श्लोक। श्लोक, ओके। वैष्णवी कह रही श्लोक। आप सब भी श्लोक देखना चाहते हो तो जल्दी से थम्स अप करो। स्टोरी फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके, हरे कृष्णा। तो क्या कह रहा है ये श्लोक? ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, यानी इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। तो मेन बात क्या है? प्रभु क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? कि हम जो आत्मा है, हम क्या है? प्रभु का ही सनातन अंश है। मतलब हम उनके लिए, उन्हीं का पार्ट है ना। हम उन्हीं का अंश है और एटर्नली सनातन, हम हमेशा से उनका पार्ट थे, हैं और रहेंगे, हम प्रभु के ही हैं। लेकिन
जब हम इस वर्ल्ड में आते हैं तो हम यहाँ की चीजों को अपना मान लेते हैं, जबकि वो हमारी है नहीं। हमारे कौन है? प्रभु है, प्रभु खुद कह रहे हैं, है ना। तो फिर अब हम क्या करें? तो क्या करेंगे? प्रभु आगे उत्तर भी देते हैं, क्या करें? जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करता है, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। योग क्षेम यानी कि जो हमारे पास नहीं है और जो हमारे पास है, उन दोनों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, मतलब जो हमारे पास नहीं है वो भी प्रभु ला देंगे, और जो है वो उसकी भी हमारा सिक्योर रखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है? अनन्य भक्त होना होगा, हमें भगवान का, प्रभु का अनन्य भक्त होना पड़ेगा। जैसे हमने मन्नू और भगवान वाली कथा में सुना था ना, मन्नू केवल और केवल भगवान का ही भक्त था, केवल और केवल प्रभु पे ही डिपेंडेंट था। जब हम प्रभु को सरेंडर कर देते हैं, है ना, उन्हीं पे आश्रित हो जाते हैं। आप लोगों ने कहानी सुनी है कि नहीं? मन्नू और भगवान वाली सुनी है? और वैष्णवी ने नहीं देखी, अतर्व ने भी नहीं देखी, आरती आपने सुनी है मन्नू और भगवान की? अरे आप लोगों ने ये कथा ही नहीं सुनी? अरे तो मैं आप लोगों को आज व्हाट्सएप करूंगी, पहले मैं आपको मन्नू और भगवान की कथा भेजूंगी, ठीक है? तो आप लोग उसको देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तो आप लोग इस श्लोक से कनेक्ट करिएगा, फिर मैं कल आपको दूसरी कहानी भेजूंगी। यस। और अंतिम श्लोक 18th अध्याय का 78 श्लोक, ये संजय जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो वो अपने ओपिनियन में क्या कह रहे हैं? जहां भगवान होंगे वहीं विजय होगी। यानी कि भगवान तो हम लोग जानते हैं सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन क्या हम लोग अर्जुन बन पाते हैं? तो अर्जुन की कमी है। अर्जुन क्या है? अर्जुन जी भगवान के प्रिय सखा है और उनके अनन्य भक्त हैं। तो हमें भी प्रभु का अनन्य भक्त बनना होगा, प्रभु का सखा बनना होगा, तभी तो क्या होगी? हमारी भी विजय होगी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो हर समय हमारे साथ है। लेकिन क्या हम उनके लिए अर्जुन बन पा रहे हैं? क्या हम उनके प्रिय सखा बन पा रहे हैं? तो हमें वो सारी चीजें करनी होगी जो प्रभु के लिए फेवरेट है। अब लेस देन 1 मिनट बचा है, जल्दी सब हम लोग प्रार्थना लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ।